नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज महाकाली का एक विशेष मंत्र आप लोगों को देने जा रहा हूं। इस मंत्र के माध्यम से महाकाली की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ मां काली के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त होता है। अनेकों बार चर्चा करते हुए बताता हूं, इस कलिकाल में काली का वर्चस्व सर्वाधिक माना जाता है। काल पर विजय प्राप्त करा दे वही काली है और इसीलिए इस कलिकाल के अंदर मां काली साक्षात प्रकट देव है। यहाँ तक कि मेहंदीपुर धाम में जब आप किसी पीड़ित व्यक्ति को लेकर के जाते हैं, बंधन कटवाने जाते हैं, तो बंधन ऊपर पहाड़ पर मां काली के दरबार में ही काटे जाते हैं। हर प्रकार के बंधन को काटने के लिए या किसी भी प्रकार की बाधा के निवारण के लिए, खास करके महाकाली को शत्रु बाधा निवारण, शत्रुओं के विषय में कई बार चर्चा करते हुए बताता हूं। शत्रु का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से ही नहीं होता। जीवन में जो भी परेशानी है, कर्ज है, बीमारी है, वो सभी हमारे शत्रु हैं, क्योंकि उनसे हमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक किसी न किसी प्रकार से कष्ट प्राप्त होता है और महाकाली इन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती है। और इसीलिए आज का ये मंत्र अत्यंत विशिष्ट बन जाता है। महाकाली की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और जैसे बताया, दर्शन भी प्राप्त होते हैं। परंतु बार बार इस चीज को मैं बताता हूं कि यदि किसी देव की सिद्धि करनी हो, देवता की सिद्धि करनी हो और दर्शनों की लालसा हो, तो उसके लिए हमारी साधना का तप बल, हमारा प्रारब्ध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि गुरु से दीक्षा लेकर करते हैं तो गुरु का तप बल हमारे काम आता है और उनकी शक्ति का सहारा हमें मिल जाता है, जिससे कि साधना शीघ्र फलीभूत होती है। परंतु साबर मंत्र स्वयं सिद्ध माने जाते हैं और बिना गुरु की सहायता से भी सिद्धियां प्राप्त होती है। और पूर्व में भी इस विषय की चर्चा कर चुका हूं। अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता भी हूं और मैंने खुद ने उनको मंत्र दिए हैं, बताए हैं और उन्हें प्राप्ति हुई है। और आज का ये महाकाली का मंत्र आपके सर्व कार्य की सिद्धि करता है, किसी भी प्रकार के बंधन को खोल देता है और बंधन बांध भी देता है। यानी दोनों ही कार्य है, बंधन खोलना भी है और बंधन को बांधना भी है। किसी को बांधना हो तो इस मंत्र के माध्यम से बांध देते हैं। बांधने का तात्पर्य विपरीत अर्थ में ना लिया जाए। बांधने का तात्पर्य है हम अपने घर को सुरक्षित कर ले, कील दे, या अपने व्यापार को, दुकान मकान को कील दे। और साथ ही साथ जब हम साधना करें, कई बार साधना सिद्धियां करते हैं, सिद्धियां प्राप्त होने लगती है, लोगों के कार्य में लग जाते हैं और बाद में हमारा खुद का ही कीलन हो जाता है। अर्थात कुछ समय बाद वो शक्तियां हमें जो सचेत कर रही थी, हमारी सहायता कर रही थी, सहायता मिलनी बंद हो जाती है। पता लगता है शक्तियों को बांध दिया गया है। यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो इस मंत्र के माध्यम से आप अपने आप का बंधन करके साधना शक्ति में रत हो सकते हैं, जिससे कि आपकी शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। पूर्व में भी बंधन को खोलने का और बांधने का एक मंत्र मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, उस मंत्र को कर सकते हैं। परंतु आज का ये मंत्र महाकाली की कृपा के साथ साथ आपके सर्व प्रकार के बंधन खोलता है और आपके घर परिवार को सुरक्षित करते हुए सब कुछ बांध कर रखता है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस मंत्र के सिद्धि विधान को। किस प्रकार से इस मंत्र का जप करना है, क्या है सिद्धि विधान। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे इस साधना में प्रयोग होने वाली साधना की सामग्री को। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक साधना में सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ कुछ विशिष्ट सामग्री भी हो जाती है और ये आवश्यक भी नहीं है कि प्रत्येक साधना में कुछ विशिष्ट सामग्री की भी आवश्यकता हो। साबर मंत्रों में तो विशेष तौर से मंत्र के अंदर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, गुरु पर पूर्ण विश्वास और फिर मंत्र का पूर्ण तन्मयता के साथ, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जप, यही सबसे बड़ी सामग्री है और यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। परंतु फिर भी बात करते हैं आज के इस मंत्र के लिए क्या विशिष्ट चाहिए, किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, साधना जब लंबी हो, 5 दिन की हो, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की हो, तो प्रथम दिवस पूर्ण विधि विधान से पूजन करके, अन्य दिनों में सिर्फ गुरु गणेश की वंदना प्रार्थना करके, मंत्रों का जप करके उसके बाद साधना कर सकते हैं। अनेकों बार ये प्रश्न आता है, क्या पूजन प्रतिदिन करें या ये भोग प्रतिदिन देना है। प्रथम दिन जब आप साधना का आरंभ करते हैं, संकल्प करते हैं, उस दिन आप पूर्ण विधान से पूजन कर दें। पंचोपचार रीति से ही करें, जरूरी नहीं है कि षोडशोपचार रीति से आप पूजन करें।
पंचोपचार रीति से भी करते हैं वो भी आपके लिए श्रेष्ठतम हो जाएगा। तो इसमें पूजन के लिए सामान्य सी पूजन सामग्री, धूप दीप अगरबत्ती, फल मिष्ठान, इसके अतिरिक्त जो सामग्री है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले। चलिए अब जान लेते हैं साधना का सिद्धि का विधान क्या है। इस साधना को किसी भी शनिवार से शुरू किया जा सकता है, परंतु अक्सर मैं बोलता हूँ जिस दिन सिद्धि योग बनता हो उस दिन से हम साधना करेंगे तो हमारी साधना शीघ्र फलीभूत हो जाएगी। हमारा आत्मबल, हमारा धैर्य और मुहूर्त का बल, ये सारी चीजें साधना को फलीभूत करती हैं, सिद्ध करती हैं। इसलिए सिद्धि योग हो, सिद्धि योग चक्र देखने की सरलतम रीति मैंने पूर्व में दी हुई है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस विधि को आप देख सकते हैं। जिस दिन सिद्धि योग बनता हो उस दिन से ये साधना आरंभ कीजिए। बात करते हैं किस समय करना है शनिवार के दिन, तो रात्रि के 10 बजे बाद, क्योंकि महाकाली को काल रात्रि भी कहा जाता है और काल रात्रि का जो समय है रात्रि 10 बजे बाद से लेकर के रात्रि के 2 बजे के मध्य में होता है। इस समय में घर में उत्तर या पश्चिम मुख होकर के आसन पर विराजमान हो जाइए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में दीप प्रज्वलित कर लीजिए और दीप प्रज्वलित कर लिया उसके बाद संकल्प कीजिएगा कि किस कामना से आप ये साधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित है महाकाली की विशेष कृपा के लिए आप ये साधना कर रहे हैं, दर्शनों की इच्छा के लिए, अभिलाषा के लिए ये कामना कर रहे हैं। तो यही संकल्प लीजिएगा। संकल्प के पश्चात हाथ में लिया हुआ अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि गणेश जी पर या किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणेश जी का, फिर गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का आपको सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन करना है। उसके साथ में महाकाली का, भगवान शिव का पूजन कीजिए और साथ ही भैरव जी का पूजन कीजिए। अनेकों बार चर्चा करते हुए बताता हूँ, जब शक्ति की उपासना करें तो भैरव जी का पूजन अनिवार्य होता है और भैरव जी की उपासना करें तो शक्ति का भी आह्वान जरूरी है, पूजन जरूरी है। सभी का पूजन संपन्न हुआ उसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। विघ्नहर्ता गणेश जी है, साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, साधना निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, उसके लिए गणेश जी का आह्वान और उनके मंत्र का जप किया जाता है। उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की। प्रश्न कई बार आता है कि गुरु नहीं है तो क्या करें, तो इसके लिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया एक मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सार्वभौमिक गुरु मंत्र है, हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया, कोई भी व्यक्ति इसका जप कर सकता है। या फिर ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ साबर मंत्रों की परंपरा के अधिष्ठाता माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, तो उनके मंत्र का जप किया जा सकता है, उन्हें गुरु स्वरूप मान करके। जब आप गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जप कर लें, और बार बार बताता हूं जब साबर मंत्रों की बात हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 या 21 बार जप अवश्य करना चाहिए। अधिक कर सकते तो अधिक कीजिए, क्योंकि ये साधना में सफलता दिलाने वाले आप। जब आपका साबर सिद्धि मंत्र जब पूर्ण हो जाए उसके बाद आज के इस मंत्र की 3 माला आपको प्रतिदिन करनी है। जब आपका मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा 3 माला का, उसके बाद महामाई की आरती कीजिएगा और आरती के लिए आपको एक पान उल्टा और एक पान सीधा रखना है। पान का पत्ता आपने लिया है, एक पान उल्टा रखिएगा, एक पान सीधा रखिएगा, उसके ऊपर कपूर रख करके, लौंग रख करके आपको आरती करनी है। आरती के पश्चात में जो भी भोग नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिए। अन्य दिनों में लौंग, इलायची, बताशा आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम दिन या तो आप बर्फी का भोग लगाइए या फिर खीर का भोग लगाइए। इस प्रकार यह साधना आपकी 21 दिन लगातार चलेगी। 3 माला नित्य प्रति आपको जप करना है। मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की शाली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दोहैया, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल मंत्र है, 5, 7, 10 बार जब इसे याद करेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। मंत्र को कंठस्थ करें और उसके बाद ही साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए। जब ये मंत्र की साधना 21 दिन की पूरी हो जाएगी उसके बाद में आप बंद लगा भी सकते हैं
अपने बंधन खोल भी सकते हैं, क्योंकि महाकाली की कृपा होगी तो बंधन तो किसी प्रकार का रह ही नहीं जाएगा। और ये मंत्र अत्यंत शीघ्रता से फल प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य हो यदि महाकाली आपको दर्शन दे या महाकाली के दर्शनों का आभास आपको हो, एक दिव्य छाया आपको दिखाई दे, प्रकाश दिखाई दे, या ज्योति के अंदर महाकाली के दर्शन हो जाएं, उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा रक्त जो आपने पान के ऊपर कपूर रखा हुआ है उसी के ऊपर थोड़े से रक्त की बूंद अपनी गिरा दे। यही महाकाली के लिए आपकी बलि होगी, जिससे कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।